नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए है। इसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड पुनर्जन्म। ये जो जुरासिक सागा है ना, उसको एक नई दिशा देने की कोशिश लगती है। मतलब नए किरदार, नए दांव और शायद नए नैतिक सवाल भी। ये अभी एक शुरुआती आइडिया ही है, समझ लीजिए एक टीजर सीन जैसा या कोई पिच डॉक्यूमेंट। जॉनर है साइंस फिक्शन, एक्शन और हाँ, थ्रिलर भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो कहानी की बुनियाद ये है, जुरासिक वर्ल्ड खत्म हो गया है, उसके कई साल बीत चुके हैं। अब एक गुप्त सी बायोटेक सिंडिकेट है, वो प्रोजेक्ट रीबर्थ शुरू करती है। उनका मकसद पृथ्वी के जो आखिरी वीरान इलाके बचे हैं ना, उनको रहने लायक बनाना। और कैसे? जेनेटिक रूप से तैयार किए गए नए हाइब्रिड डायनासोर बनाकर। सुनने में तो ये मतलब बहुत बड़ा प्लान लगता है। हाँ, बड़ा तो है ही, लेकिन यहीं पर आप देखिए कहानी का असली पेंच आता है। कॉन्सेप्ट में जैसा बताया है, ये जो पुनर्जीवित जीव हैं, ये नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं, खुद ही विकसित होने लगते हैं। तो ये सिर्फ डायनासोर वापस आ गए वाली कहानी नहीं है, यह है कंट्रोल खोने की कहानी, अप्रत्याशित विकास की और शायद अनचाहे नतीजों की। ये जो क्लासिक इंसान बनाम प्रकृति वाली थीम है ना, उसको एक कदम और आगे ले जाता है ये। क्या इंसान अपनी बनाई चीजों को सच में काबू में रख सकता है, खासकर जब वो खुद बदलने लगे? बिल्कुल। और यहाँ से चीजें वाकई मतलब दिलचस्प हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट हमें ले जाता है रात के वक्त पैटागोनिया के रेगिस्तान में। अंधेरा है, एक भारी भरकम मिलिट्री का काफिला है और वो एक बहुत बड़ा स्टील का कंटेनर ले जा रहा है। और इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही हैं डॉक्टर लीना राव। वो एक प्रतिभाशाली जेनेटिसिस्ट हैं, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव है, थकान है। हाँ, और कंटेनर के अंदर जाहिर है कुछ है, कोई जीव। उसका हार्ट रेट मॉनिटर पे बढ़ता जा रहा है और गहरी डरावनी सी गुर्राहट सुनाई दे रही है। माहौल एकदम तनावपूर्ण है। सही। काफिला एक जगह पहुंचता है जिसका नाम है साइट 0। ये रेगिस्तान के बीच में एक विशाल रहस्यमयी सा गुंबद है। चारों तरफ बंजर जमीन है, मरता हुआ जंगल है। अजीब सी जगह है। शायद ये इन नए जीवों के लिए पहला, क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या टेस्टिंग साइट जैसा कुछ होगा। और यहीं पर डॉक्टर राव खुद से कुछ कहती हैं, दुनिया को ठीक करने का समय, थोड़ी सी इवोल्यूशन के साथ। ये लाइन मतलब कहानी का जो नैतिक द्वंद्व है ना, उसको सामने लाती है। क्या वो वाकई दुनिया को ठीक कर रही हैं या प्रकृति के साथ, उसके बैलेंस के साथ खतरनाक खेल खेल रही हैं? ये सवाल उठता है कि क्या अच्छे इरादे हमेशा सही नतीजों की गारंटी देते हैं, खासकर जब तकनीक इतनी पावरफुल हो। ये सिर्फ क्या हम कर सकते हैं का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि क्या हमें करना चाहिए का सवाल बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और फिर अचानक से एक्शन शुरू हो जाता है। कंटेनर का दरवाजा खुलता है, चारों तरफ धुंध फैल जाती है। अंधेरे में एक चमकती हुई एम्बर रंग की आंख दिखती है। फिर एक भयानक दहाड़, एक पंजा बाहर निकलता है। लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, गोलियों की आवाज गूंजती है। और फिर अचानक सब शांत।